है। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 4 बायो-सावर्ट लॉ। और बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन हुए थे। इससे पहले आपको पढ़ाया गया था, शुरुआत से मैं बता दे रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया है। ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई गई, इसकी यूनिट बताई गई सीजीएस और एसआई दोनों में। फिर लॉरेंज फोर्स बताया गया। लॉरेंज फोर्स के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद बायो-सावर्ट लॉ की डिपेंडेंसी बताई गई, परमिटिविटी में रिलेशन बताया गया और इसके यूज बताए गए। इस अगर सर्कुलर एक्सिस से कुछ दूरी पर हो और इनफाइनाइट एक्सिस से कुछ दूरी पर हो। और दूसरा बताया गया स्ट्रेट वायर से। आज का हमारा टॉपिक है, today's topic is motion of charge particle inside uniform magnetic field. Motion of charge particle inside uniform magnetic field। तो ये देखिए जरा स्क्रीन शेयर से देखते हैं कि वो आ रही है कि नहीं वाली फाइल। शेयर पीडीएफ। हाँ, ये जरा आप लोग ध्यान से देखिए सारी फाइलें। ये आपके पास में है, इसको नोट्स आप लोग पूरा कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, टाइम भी खूब मिल रहा है। ये सेंटर ऑफ द लूप, ये सॉलिनॉइड नहीं बताया अभी। लॉरेंज फोर्स बता चुके हैं। लॉरेंज फोर्स में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखिए। ये जो बच्चे देख रहे हैं वो ये फिगर पे ध्यान दें, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। ये जो सेंट्रल फिंगर है ये इलेक्ट्रिक करंट की ओर है, जो ये इंडेक्स फिंगर है यानी फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर है, और लेफ्ट हैंड थंब जो है वो आपका फोर्स की ओर है। ये सबको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? जरा यस और नो करके बताइए, माइक ऑन करके। हेलो, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं। ये नहीं पढ़ना है अभी, ये भी नहीं पढ़ना है अभी। बता रहे हैं क्या पढ़ना है, परेशान ना होइए आप लोग। नहीं, उतना ही पढ़ना है तो ये टॉपिक में है नहीं, तो आज इसको शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लिखिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होता है। तो वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन स्टडी पॉइंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लिखिए, इट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन it is in the perpendicular direction of the plane of paper। सर एक बार फिर से बोल लीजिए स्टार्टिंग से। फिर से बोल देना कि आज की हमारी हेडिंग है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल किस तरह से मोशन करेगा, ये पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, दो डायरेक्शन मानी जाती है, क्रॉस और डॉट। क्रॉस देखिए, जैसे अभी आपको दिखा के बताते हैं।
ये जैसे आपका प्लेन ऑफ पेपर है, ये आपको दिखाई पड़े, ये नीचे की ओर, एक मिनट देखिए, ये नीचे की ओर दिख रही होगी, अब दिखाई पड़ेगा पेन, नीचे की ओर डायरेक्शन है और दूसरी डायरेक्शन ये है, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये इस तरह से, ये प्लेन है हमारा, ये इसके अपवर्ड में है। तो जब अपवर्ड होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बोली जाती है डॉट मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये डाउनवर्ड होगा, ये देखिए जब ये डाउनवर्ड होगा, पेन को देखिए सिर्फ, तो इसे कहेंगे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लिख लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, it is the magnetic field in downward direction towards the नहीं, perpendicular to the plane of paper, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये देखिए फिर से दिखा रहे हैं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, ये बुक है, ये इस तरह से पेन को देखिए, पेन डाउनवर्ड जा रहा है, इस तरह से डायरेक्शन है ये, और दूसरी जो डायरेक्शन है वो डॉट है, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, it is in upward direction perpendicular to the plane of paper, perpendicular to the plane of paper, यानी प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर। अब देखिए जरा बैक कैमरे से आपको थोड़ा सा दिखा दें कि क्रॉस को कैसे बनाएंगे और डॉट को कैसे बनाएंगे। ढीला चल रहा है नेटवर्क भी। ये देखिए, अगर हमारी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये क्रॉस बना देंगे, ये हो जाएगी, या ऐसे घेर भी सकते हैं, दोनों सही हैं। ये हो जाएगी हमारी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह से डॉट बना दीजिए, बस पॉइंट, इसे बोलते हैं हम लोग डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से शो करेंगे ऊपर, और डॉट मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से शो करेंगे। अब आपका टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड in parallel और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो पहली कंडीशन है, या तो पैरेलल डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 डिग्री। यानी फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करे या फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट एंटर करे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आपको बताया था F, वो क्या बताया था? Q B साइन थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फोर्स 0 हो गया, यानी मैग्नेटिक फोर्स 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होने का क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? इट विल पास अनडेविएटेड, इट विल पास अनडेविएटेड, मतलब जिस रास्ते से आ रहा था, स्ट्रेट लाइन से आ रहा था, उसी स्ट्रेट लाइन के पाथ पर वो चला जाएगा।
लेकिन तो अगर इट विल पास मैग्नेटिक तो चार्ज एक मूव मिनट, कैसे करेगा? क्या सवाल है, फिर से पूछिए तो बताएं जवाब। सर हाँ अगर बोलें। चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि चार मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक वो सॉरी चार्ज तो मूव कर ही रहा है, लेकिन लॉरेंज फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। तो मान लीजिए मैग्नेटिक कंपोनेंट जीरो हो तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो उसके पास है, उस वजह से वो मूव करेगा। ऐसा थोड़ी कि मोशन स्टिल हो जाएगा। लॉरेंज फोर्स के दो कंपोनेंट आपको बताएं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो क्यू ई होता है, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा। तो वहां भी थीटा क्या था, डायरेक्शन ही था, मतलब एंगल था कि जिस एंगल पे आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे एंटर करेगा। यहाँ पे हमने पैरेलल ले लिया है, तो पैरेलल मतलब थीटा बराबर 0, या एंटी पैरेलल लेंगे तो थीटा बराबर 180। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, साइन 180 की वैल्यू 0 है, तो उस वजह से, उसके एंट्रेंस की वजह से मैग्नेटिक फोर्स 0 है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसलिए वो मूव करेगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट उस पर कुछ नहीं रहेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मूव करता जाएगा। तो इसीलिए उसका पाथ नहीं चेंज होगा, वो जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ पर चला जाएगा, यानी अनडेविएटेड मूव कर जाएगा। हुआ क्लियर? सर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। हाँ बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। सर जो चार्ज मैग्नेटिक मूव फील्ड, कर रहा है हम्म, सर जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड तो किसी और मैग्नेट की है ना। हाँ उस मैग्नेट की, हाँ ये सवाल अच्छा है जो आपने सवाल पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब ये चार्ज हमारा मूव कर रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और एक पहले से है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो जी, तो बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड को माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन में होगी तो दोनों फील्ड जोड़ देंगे, या फिर थीटा बराबर 0 डिग्री पर होगा, सॉरी थीटा बराबर कोई भी एंगल होगा, तो जो हमारे पास वेक्टर एडिशन का फार्मूला है, आर बराबर अंडर रूट, एक पहली फील्ड को b1 मान लीजिए, दूसरी फील्ड को b2 मान लीजिए, तो आर बराबर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस थीटा, जो वेक्टर एडिशन का रूल है उससे। बिल्कुल, ये चार्ज जो है जो मोशन करेगा इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के किस डायरेक्शन में है ये देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपका एडिशन निकलेगा। इसलिए लिखवाया है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, बाहर की फील्ड है, इसकी अपनी फील्ड में नहीं है वो। हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे। कंडीशन 2 लिखिए, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field at theta equal to 90 degree, at theta equal to 90 degree। ये देखिए मैंने फिगर में थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब हो गया कि वो परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझना बच्चों, ये देखिए ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, और ये पॉइंट ए है, इस पे ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। अब ये बताइए थीटा बराबर 90, तो अगर फोर्स लोगे एफ, ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और तो एफ इक्वल टू ये क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 ये होगा क्यू वी बी। ये फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा ये बता दीजिए मुझे।
डायरेक्शन कैसे निकलेगी बताएंगे तो आप डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो डायरेक्शन। एक मिनट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा ये फोर्स। यस सर। यस और नो, यानी डाउनवर्ड होगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रूल से निकालना है। हाँ संचिता क्या कह रही है, बोलिए। लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाए तो हो सकता है निकल। वेरी गुड, लेफ्ट हैंड रूल ही लगेगा। ये देखना है, ये हाथ दिखाई पड़ रहा है मेरा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये फील्ड बताई गई थी, ये करंट और ये लेफ्ट हैंड थंब। इस तरह से देखिए तीनों चीजें, ये करंट, ये फील्ड। अब फील्ड नीचे जा रही है, ये देखिए ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ये फील्ड नीचे आपको दिखाई पड़ रही है, ये फोर्स ऐसे, तो ये अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, ये इस तरह से होगा मैग्नेटिक फोर्स। इसको मैं बैक कैमरे में लिख के बताता हूं आपको। ये देखिए, ये आपका ये फील्ड नीचे है, ये फोर्स इधर होगा, और हर पॉइंट पर फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, और हर पॉइंट पर, ध्यान से ये बात सुनेगा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और हर पॉइंट पर वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इनवर्ड होगा। यानी यहां जो पॉइंट लोगे वहां भी इनवर्ड, यहां जो पॉइंट लोगे वहां भी इनवर्ड, यहां भी जो वहां, तो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ नजर आएगा। ये आपका जो है सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स हमेशा इनवर्ड लगेगा एंड पाथ विल बी सर्कुलर। तो आप इसको लिख सकते हैं कि व्हेन एवर any charge particle enters the magnetic field, whenever any charge particle enters the magnetic field at the angle of 90 degree, at the angle of 90 degree, then its path will be circular, because, reason likhe, because at every point of the motion, because at every point of the motion magnetic field comma velocity, magnetic field comma velocity and magnetic field velocity and magnetic force are in perpendicular direction, are in perpendicular direction and are in perpendicular direction and force is inward to the surface, force is inward to the सरफेस, जो भी सरफेस है। हाँ बताइए जरा, ये कितनों के समझ में आया, और जिसके ना समझ में आया वो बता दे, फिर समझा दें उसे। सर एक बार और बोल दीजिए। अंशिका प्रजापति, क्या बोल दें एक बार। सर ये जो लिखवाए वो एक बार और बोल दीजिए सर। अच्छा, अभी किसी बालिका से बुलवा दे रहे। आप पढ़िए संचिता त्रिपाठी, आपने तो लिखा है ना पूरा, बोलिए। सर whenever particle enter the magnetic, अच्छा चलिए हम बोल दे रहे हैं। रुकिए आप रुकिए, माइक ऑन करिए, माइक ऑफ करिए अपना। लिखें जिन्होंने छूट गया, वेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल
enters the magnetic field in perpendicular direction, then its path will be circular because magnetic force magnetic field and velocity are mutually perpendicular to each other, and force will be inward to the surface. हाँ रिया गुप्ता, आप पढ़ें जरा। Yes, sir. पढ़िए। Whenever any charged particle enters the magnet angle of 90 degree be circular because at every point of motion magnetic field velocity and magnetic force are mutually perpendicular to each other and force is in inward direction to the surface. चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि अगर सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से? ये तो 11th में आपको पढ़ाया गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होता नहीं है, बल्कि पहले से एक फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, जो ये मैग्नेटिक एफ आ रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो ये देखिए 2-3 फार्मूले हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब तो एमसीक्यू ज्यादा आएगा, तो फार्मूले का डेरिवेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। अब ये देखिए, इसमें ये सर्कुलर पाथ है तो ये रेडियस होगी, एक मिनट अभी मैं क्लास ब्रेक कर रहा हूँ, फिर तुरंत चालू करूंगा। हाँ